अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम बख्तावर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर अली एमएलटी एजुकेशन करियर। आज का हमारा टॉपिक है क्यूसी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर। क्यूसी के ऊपर मैंने 5 लेक्चर अपलोड करने हैं, जिसमें अपना पहला लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ मैं क्यूसी और क्यूसी मटेरियल के ऊपर। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है क्यूसी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको क्यूसी लैब के अंदर हम अपनी स्टैटिस्टिक्स कैसे मैनेज करते हैं ये बताऊंगी। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है वेस्ट गार्ड रूल्स के ऊपर। फोर्थ मेरा टॉपिक है ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर। और जो मेरा लास्ट टॉपिक है फिफ्थ, वो है क्यूसी, हाउ टू प्रिपेयर क्यूसी मटेरियल। तो मेरी तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक क्यूसी स्टैटिस्टिक्स। लैब में डेली मॉर्निंग कंट्रोल रन किए जाते हैं टू चेक द वैलिडिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट। कंट्रोल प्रोडक्ट से जो रेगुलर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उससे क्यूसी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट की जाती है। क्यूसी स्टैटिस्टिक्स के दो फंडामेंटल्स होते हैं, नंबर 1 मीन एंड नंबर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन क्या है? मीन टोटलिंग ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमने लैब के अंदर डेली जो टेस्ट रन करते हैं, सॉरी, जो कंट्रोल रन करते हैं, उसकी हमने 10 वैल्यूज उठा ली। ठीक है। और क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल 10 है तो n क्या होगा 10। और सम ऑफ एक्स एन क्या है आपके पास, वो तमाम वैल्यूज जो हमने 10 डेटा सेट की उठाई हैं उनको हम ऐड कर देंगे। तो देखें, प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाती हूँ। ये 10 हमने टोटल वैल्यूज उठाई हैं। सबसे पहली वैल्यू है हमारे पास 10, सेकंड डे 2 की 9, डे 3 की 11 और डे 4 की है 10, डे 5 की है 9, डे 6 11, उसके बाद 10 9 11 और 10। सम करेंगे, हमने सम किया तो इसका आंसर आया 100। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स एन, सम ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया हमारे पास 10, यानी कि मीन क्या है 10। मीन आ गया। मीन के बाद अब सेकंड हमने क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांटिफाई करता है कि क्यूसी वैल्यूज़ एक दूसरे के कितना करीब हैं। देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल। ये 10 वैल्यूज़ का डेटा सेट हमने उठाया है, जिसको हम हर वैल्यू को माइनस करेंगे मीन से। मीन हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, मीन है 10। हर इंडिविजुअल वैल्यू को हम मीन से माइनस करेंगे। तो पहली वैल्यू है 10, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 9 माइनस 10 इक्वल टू -1, 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 9 माइनस 10 इक्वल टू -1, 11 माइनस 10 इक्वल टू 1, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, 9 माइनस 1, 9 माइनस 10 इक्वल टू -1, 10 माइनस 10 इक्वल टू 1, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब हमने जो ये एक्स एन माइनस एक्स की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है, अब हर इंडिविजुअल वैल्यू का हम स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले हमने स्क्वायर निकाला, 0 का स्क्वायर निकाला तो 2, -1 का स्क्वायर निकाला 1, 1 का स्क्वायर निकाला तो 1। इसी तरीके से हम सबका स्क्वायर निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम सब वैल्यूज़ का स्क्वायर निकाल लेंगे।
स्क्वायर निकालने के बाद हम एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर का सम करेंगे। सम जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पहले इन वैल्यूज़ का सम करेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद डिवाइडेड एन, उसके बाद डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो इसका सम हम कैलकुलेट करेंगे, इसका सम होगा 6। इसका सम हम कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अच्छा, अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है, हमने n माइनस वन, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर आपके पास है n माइनस वन, तो n माइनस वन को कैलकुलेट कर लेते हैं। n क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हमारे पास हैं 10 माइनस वन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9। n माइनस वन की वैल्यू आ गई 9। अब क्या करना है, अब एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर का जो सम किया है हमने, उसको हम डिवाइड करेंगे n माइनस वन से। तो इस सम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 6, उसके बाद n माइनस वन की वैल्यू है 9। इनको हम डिवाइड, 6 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.66। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम हमेशा स्मॉल s से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है रूट सम ऑफ एक्स एन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वन, जो कि हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें जस्ट रूट निकालना है। तो रूट 0.66 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.8। 0.8 है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आ गई, 0.8। ग्राफ के ऊपर रीडिंग प्लॉट करते हैं, +1 +2 +3 -1 -2 -3, जो भी हम अपने ग्राफ के ऊपर वैल्यूज प्लॉट करते हैं वो हम कैसे जनरेट करेंगे। देखें, मीन के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करेंगे। जब हम मीन क्या है 10 के अंदर हमने 0.8 ऐड किया तो क्या आ गया 10.8। 1 SD पे क्या वैल्यू आई आपकी 10.8। फिर 10.8 के अंदर हमने 0.8 ऐड किया तो वैल्यू क्या आ गई 11.6, जो क्या है +2 SD है। उसके बाद है थर्ड है आपके पास +3 SD। फिर क्या करेंगे हम 11.6 के अंदर 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करेंगे तो ये आ गई हमारे पास 3 SD के ऊपर। अब ये 3 SD क्या है, ये हमारे टेस्ट की अपर लिमिट है। और लोअर लिमिट क्या है, मीन से जब हमने 0.8 को माइनस किया तो क्या आया -1 SD। फिर दोबारा हमने 9.2 से 0.8 को माइनस किया तो क्या आया 8.4। फिर हमने 0.8 को माइनस किया तो क्या आ गई 7.6, जो कि -3 SD है और ये लोअर लिमिट है। मैनुअली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बता देती हूँ आपको। इसमें हॉरिजेंटल रॉ के ऊपर डेज मेंशन किए हुए हैं और वर्टिकल कॉलम में आपके पास मीन +1 SD +2 SD +3 SD -1 SD -2 SD और -3 SD हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, अब सेंटर में है मीन। अपर और लोअर जो लाइन्स ड्रॉ की हैं वो है +1 SD एंड -1 SD। उसके बाद है +2 SD और -2 SD। उसके बाद है +3 SD एंड -3 SD। अच्छा, अब जो 10 वैल्यूज़ का हमने डेटा सेट उठाया था, ठीक है, ये तो हमारे पास वो कंट्रोल रन थे जो अपनी लैब में परफॉर्म किए थे, वहाँ से हमने डेटा उठाया था। उसी डेटा की मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा देती हूँ कि हम मैनुअली इसको किस तरह प्लॉट करते हैं। वैसे जो ऑटोमेटेड एनालाइज़र होते हैं उनमें डेली बेसिस के ऊपर जब भी हम QC रन करते हैं तो ग्राफ ऑटो जनरेट होता है। SD की वैल्यूज़ जो हमने पहले कैलकुलेट करके रखी हैं उनको हम यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद 10 वैल्यूज़ का जो हमने डेटा सेट उठाया था उसको हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे, जिसमें सबसे पहली वैल्यू है 10। सबसे पहले मीन पर हमने 10 को प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू है आप
सेकंड वैल्यू है 9। 9 कहाँ होगा आपका 8.4 और 8.4 से ऊपर और 9.2 से नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका 9 प्लॉट होगा। इसके बाद है 11। 11 प्लॉट करेंगे हम। 11 के बाद 10, फिर 9, फिर डे 5 पर है दोबारा 9, डे 6 पर है 11, डे 7 पर है 10, डे 8 पर है 9। तो इसी तरीके से हमने पूरे ग्राफ को प्लॉट कर लिया। तो ये आ गई आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ना वेस्टगार्ड के ऊपर लेक्चर करूँगी, उसमें मैं आपको बताऊँगी कि इनके रूल्स ऑफ वायलेशन क्या हैं, कौन से रिज़ल्ट जो है वो हम रिपोर्ट कर सकते हैं और कहाँ पर हमें करेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अगर हमारे रिज़ल्ट 3 SD को क्रॉस कर जाएं तो उस दिन के हम रिज़ल्ट रिपोर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने QC चेक्स परफॉर्म करने होते हैं, उसके बाद हम रिज़ल्ट रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वेस्टगार्ड रूल के ऊपर मैं अपना पूरा लेक्चर जो करूँगी उसमें मैं आपको सारे रूल्स कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएंस हमारे काम को बहुत आसान बना देता है। यानी कि हम एक कंपैरिजन जनरेट कर लेते हैं कि हमारा डेटा कितना प्रिसाइज है या कितना डेटा फैला हुआ है। आपकी QCV जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब यह होता है कि आपका डेटा उतना ज़्यादा फैला हुआ है। जितनी CV की वैल्यू आपकी कम होगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डेटा कितना प्रिसाइज है। प्लेटलेट की CV 10% है और टारगेट वैल्यू 200। अच्छा, अब इसमें क्या बताया गया है कि आप जब भी टेस्ट को रिपीट करते हैं, रिपीटेशन में कुछ वेरिएशन आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टारगेट वैल्यू 200 है और जो रेंज है वो है 180 से 220 के दरमियान, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 180 से 2 दरमियान में कोई भी वैल्यू आ सके। आपके पास CV कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपके पास पूरे मंथ का डेटा होता है, पूरे मंथ के जो भी आपने QC परफॉर्म की हुई होती है उनकी जो भी वैल्यूज़ होती हैं उससे एंड ऑफ द मंथ CV जनरेट की जाती है। ये हमारे पास कुछ पैरामीटर हैं जिनको हमने एग्जांपल के तौर पे जिनकी CV कैलकुलेट की हुई है। नंबर 1 पे है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मीन वैल्यू है 10 और इसकी SG हमने कैलकुलेट की थी 1, तो इसकी CV क्या है 10, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंड मेथड्स के ऊपर CV के अंदर क्या डिफरेंस आता है। प्लेटलेट कैलकुलेट करने के 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें यहाँ पर 2 मेंशन है, एम्पिडेंस मेथड एंड ऑप्टिकल मेथड। एम्पिडेंस मेथड से हमने जो SD कैलकुलेट की है वो है 10, जबकि हमने ऑप्टिकल मेथड से जो SD कैलकुलेट की है वो है 12। मीन है एम्पिडेंस मेथड पे मीन है 10 एंड ऑप्टिकल मेथड पे मीन है 120, जबकि CV दोनों की 10% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि CV एज अ स्टैटिकल इक्वलाइजर के तौर पर काम करता है और इससे हमें पता चलता है कि दोनों मेथड्स ही आपके इक्वली गुड हैं, दोनों मेथड्स ही इक्वली सेम है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी CV कितनी होनी चाहिए। हमारे पास सेवरल सोर्सेज होती हैं एक्सपेक्टेड CV ये मालूम करने के लिए, जिसमें नंबर 1 पर है प्रिसिशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट इंसर्ट एंड इंस्ट्रूमेंट मैनुअल। जो भी आप किट यूज़ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसके किट इंसर्ट के अंदर मैनुअल मौजूद होते हैं। उसके अलावा आपके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैनुअल मौजूद होते हैं जिस पे ऊपर CV मेंशन होती है। उसके अलावा इंटरलैब कंपैरिजन प्रोग्राम है, प्रोफिशिएंसी सर्वेज हैं, जो भी प्रोफेशनल जर्नल पब्लिश होते हैं उनमें जो मेथड्स लिखे हुए होते हैं उसमें CV मेंशन होती है, CLI प्रोफिशिएंसी लिमिट्स के थ्रू। इसके अलावा आप अपनी लैब में अपने सॉफ्टवेयर के ऑन QC डेटा से CV कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास सिस्मैक्स XE5000 के इंस्ट्रूमेंट मैनुअल के अंदर जो CVs के लिमिट हमें दी गई हैं, जिसमें WBC की लिमिट है 3.0 लेस देन 3.0, न्यूट्रोफिल की लेस देन 8, इसी तरह से ये सब पैरामीटर भी मेंशन है। तो इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाले तमाम वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें।